पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि इद्दत निकाह केस में सजा मौतली के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक बयान में उमर अयूब ने कहा है कि रिहा होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं। हमारी तहरीक तेजी से आगे चलेगी, हर जगह मुजाहिरा करेंगे। वाज़ेह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद किए जाने के बाद पीटीआई के कारकुनान ने क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि कानून और इंसाफ की वजारत की कट मोशंस का कोई जवाब नहीं। ऑपोजिशन मुनासिब तजावीज देती तो उन्हें जरूर वजारत कानून के बजट में शामिल करते। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, कटौती तहरीक जो ऑपोजिशन ने पेश की उनका वजारत कानून से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मजीद कहा, सियासी पॉइंट स्कोरिंग जरूर करे मगर ऐसी तजावीज पेश करते जो इस्लाह के जुमरे में आती। लॉ डिवीजन से मुतल्लिक जितनी कटौती तहरीक पेश की गई इनकी हुकूमत मुखालफत करती है। वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि हुकूमती बेंचेस ने भारी अक्सरियत से अपोजिशन की लॉ डिवीजन से मुतल्लिक कटौती तहरीक को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उमर अयूब पर गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद वो मुश्किल से गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इस मौके पर उमर अयूब और पीटीआई कारकुनान में धक्कम पेलवी हुई। जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि रियासत जिम्मेदारी के बजाय उजलत में फैसले कर रही है। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या आप फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? फजलुर रहमान ने कहा कि एपेक्स कमेटी के ऑपरेशन का फैसला आया, अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से होगी। क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? पेशावर में जिरगा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकातों में एक ही शिकायत है कि हमारे सियासी नुकसान का कोई अजाला है। उन्होंने कहा कि क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की उम्मीदों को खाकिस्तर किया जा रहा है। ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में जनवरी से अब तक डकैती मज़ाहमत में जाबाक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, सिंध में जनवरी से अब तक डकैती के दौरान 84 अफराद की जान गई। मुझे और वजीरों को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था, ये हमारी गलती है। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है कि जनवरी से अब तक जो भी हलाकतें हुई हैं उनके लवाहिकीन को 10 लाख रुपए देंगे। मजीद कहा कि निगरान हुकूमत का ये काम नहीं कि मुंतखब हुकूमत का काम रोके। वफाक ने 76 अरब रुपए रखे हैं, K4 के लिए 25 से 30 अरब रुपए रखे हैं। 40 अरब रुपए का मंसूबा है, इसके लिए हमने 30 अरब रुपए रखे हैं। सेनेटर फैसल वाबड़ा ने कहा है कि मुल्क में मानसून बारिशों से निपटने के लिए कोई ठोस तैयारी और अमली नहीं है। फैसल वाबड़ा ने अपने बयान में कहा है कि वाटर रिसोर्सेज कमेटी के इजलास में रवा साल मुतवक्के मानसून बारिशों से मुतल्लिक बात करते हुए कहा, फिर जब मैं ठीक बात करता हूँ तो तकलीफ सबको होती है, अल्लाह ताला रहम करे। फैसल वाबड़ा ने कहा है कि दिखावे के लिए मानसून की गटर लाइन साफ कराने से कुछ नहीं होगा। इस मर्तबा पिछले बरसों की निस्बत ज्यादा बारिशों की तवक्को है। उन्होंने मजीद कहा, हमने माजी से कुछ नहीं सीखा।